टारगेट विद आरके में रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है अभी तक हमारी रीजनिंग में 4 क्लास हो चुकी हैं। कल तक मैंने आपको अभी तक आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। आज हम चौथे नेक्स्ट टाइप कराएंगे। कराने से पहले मैं आपको जो कुछ मैंने आपको बताया था वो रिवाइज करा दूं एक बार। उससे पहले हम आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले मैंने उसमें सबसे पहले मैंने आपको एक डेट बताई थी। तो मैंने वो बताया था सबसे पहले डेट में 5 प्रकार की इकाइयां होती हैं, जैसा कि डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। उसके बाद कुछ मैंने आपको मंथ्स के कोड बताए थे। तो मंथ्स के कोड भी पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो मैंने आपको बताए थे अभी मैं बता दूंगा। वैसे आप एक बार रिवाइज कर लेना उन्हें पूरा जो भी मैंने कराया आप वैसे भी रिवाइज करके ही आया करो। वैसे भी कराई देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद फिर मैंने आपको वीक्स की कोड बताए थे, संडे से लेके आपके सैटरडे तक। उसके बाद फिर मैंने आपको सेंचुरी के कुछ रिमाइंडर बताए थे, जो रिमाइंडर होते हैं वो। इतना हमारा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले आपको कराए थे दिन, महावर्ष एवं शताब्दी से संबंधित प्रश्न। उसके बाद फिर मैंने आपको कराया था समान वर्ष वाले वर्ष। उसके बाद फिर हमारा कल जो नेक्स्ट हुआ था वो हमारा हुआ था समान दिन वाले दिन, समान महीने वाले महीने। तो आज दोस्तों हमारा होगा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइप कराने से पहले मैं कुछ जो कल वाला है रिवाइज करा दूंगा आपको। जो मैंने मंथ्स के आपको कोड बताए थे वो बता देता हूं। जनवरी से लेके शॉर्ट तरीके से लिख दो, जल्दी जल्दी में मैं आपको एक बार बता देता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इसका मैंने आपको वीक्स का बताया था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 या 0 ये हमारे रिमाइंडर होते हैं वीक्स के। इसके बाद फिर मैंने आपको सेंचुरी के बताए थे। जो 400 से भाग देने पर जो हमारे सेंचुरी में रिमाइंडर आते हैं वो रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर में भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होते हैं वो हमारे 4 ही होते हैं, 100 200 300 या 0। 100 200 300 या 0। 100 का हमारा होगा आपका 4, 200 का होगा 2, 300 का होगा 0 और 0 का होगा 6। ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये हमारे लीप ईयर में ये कोड हमारे चेंज हो जाते हैं। जो ये कोड होते हैं जनवरी और फरवरी की चेंज होते हैं, क्योंकि जो हमारी फरवरी होती है वो लीप ईयर में तो होती है 29 की, और जो सिंपल ईयर में होती है 28 की। 28 के बाद हमारा सिंपल ईयर में 1 मार्च आता है और लीप ईयर में 29 के बाद मार्च आता है। तो यहाँ पे ये हमारे कोड चेंज हो जाते हैं। केवल लीप ईयर में यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारा 3 हो जाता है। अब मैंने जैसे समान दिन, महावर्ष एवं शताब्दी से संबंधित जो प्रश्न कराए थे उसका पहले एक प्रश्न आपको बता देता हूं। जैसे 29 जुलाई
1751 को कौन सा दिन होगा, डे पूछ रहा है ना, इसमें कौन सा दिन होगा। तो डे हमारे 29 होंगे, तो 20 जो हमने मेरे फॉर्मूला बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला लगाना है, डेट 29 प्लस मंथ जुलाई, जुलाई का कोड कितना है 0, तो प्लस 0 प्लस ईयर 51 प्लस लीप ईयर। ईयर्स में हम जो प्राप्त होता है वो हमारे ईयर्स कहलाते हैं, जैसे 51 अपॉन जो भागफल प्राप्त होगा 7-7-49, 2 बचेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो हमारा भागफल है वो 7 प्राप्त होगा, तो यार हमारे यहाँ पे 7 आ जाएंगे, प्लस ईयर सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर ये हमारे निकल जाएंगे जब ये डेट, तो उसके बाद हमारे जो 1700 बचेंगे, 1700 में जब हम 400 से तो 400 को 16 है, तो हमारा 100 बचेगा, 100 का मैंने आपको 4 बताया था, तो ये हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा अपॉन 7, 28, 1 7 एकम 7, यहाँ पे हो गए 5, इन्हें अभी हम छोड़ दो। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ 52 हो गए, यहाँ से एक ये बचा, तो ये हमारे 52 हो गए, 49 7-7-49, 51 और 1 52, तो हमारे यहाँ पे 3 हो गए, 4 और 3 7, यहाँ पे 3 बचे, ये कट जाएगा और ये 4, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमारे 7 आ जाएंगे, तो 4 और 3 7 ये हमारा, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था 0 या 7 आया तो हमारा सैटरडे हो जाता है, तो हमारा यहाँ कौन सा दिन होगा, सैटरडे। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट टाइप था हमारा दिन माह वर्ष एवं शताब्दी। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप था हमारा समान वर्ष वाले वर्ष। जैसे 1700 आप लिख लो 2008 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। तो कॉन्सेप्चुअल बताया था, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बेस बताया था। मैंने बताया था आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था ईयर्स अपॉन 4। तो हमारे यहाँ पे ईयर्स कितने, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 8 होंगे, तो 8 अपॉन 4। इसके भी मैंने आपको रिमाइंडर बताया था, ये 1 2 3 और 0, 1 आता है तो 6, 2 आता है तो 11, 3 आता है तब भी 11 और ये 0 आता है तो 28 हमारा है। तो 4 दूनी 8, हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। मैंने क्या बताया था आपको 28, तो यहाँ पे 28 8 प्लस 28 8 8 16 1 3। तो 2008 जैसा अगला वर्ष हमारा 2036 होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। अब इससे आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब समान महीने वाले महीने, जैसे जो ये मैंने ये समान वर्ष वाले वर्ष बताए, ये तो अलग सेंचुरी में होते हैं, और जो समान महीने वाले महीने होते हैं वो किसी डेट में होते हैं। ये भी मैंने आपको इसी कोड से निकालना सिखाया था। जैसे सिंपल ईयर में कौन सा महीना किस महीने के समान होता है, ऐसे मैंने आपको कौन सा महीना किस महीने के समान होता है। जैसे 4 मार्च 4 मार्च को शनिवार है, सैटरडे।
तो आपका किसी सामान्य आपका 4 मार्च को किसी सामान्य वर्ष में मार्च को शनिवार है, तो आपका 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 15 नवंबर को कौन सा डे होगा? तो इसमें भी हम अपना भाई मैंने आपको बताया था कौन से सिंपल ईयर में कौन सा महीने किस महीने के समान होता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मार्च का किसी सिंपल ईयर में हमारा फरवरी और नवंबर ये तीनों महीने एक समान होते हैं। तो उसी प्रकार से तो हमारे मार्च के समान ही 4 नवंबर को भी हमारा सैटरडे ही होगा। तो इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 4 + 7 7 और 4 11 को भी सैटरडे होगा। तो हमें उसने पूछा है 15, तो 11 को सैटरडे, तो 12 13 14 और 15। तो 12 को क्या हो जाएगा? 13 को मंडे, 14 को और 15 को वेडनेसडे। तो हमारा 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 15 नवंबर को हमारा वेडनेसडे होगा। तो उसको इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जो डेट ऑफ बर्थ पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न, यानी बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन। जो बर्थडे रिलेटेड जो जन्म दिवस पर आधारित है, ये प्रश्न भी हमारे 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा होता है पास्ट एवं फ्यूचर रिलेटेड, जो बड़ा या छोटा बोलते हैं जिसे। सेकंड हमारा होता है कॉमन रिलेटिव और थर्ड हमारा आता है फॉल्स डेट, जो मतलब फॉल्ट डेट होती है ना, मतलब गलत तिथियां, या रॉन्ग डेट बोले जिसे हम, या रॉन्ग फॉर्मेट बोले, उस प्रकार से 3 प्रकार से बनते हैं। जैसे जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, यानी बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन। बर्थ रिलेटेड क्वेश्चन ये हमारे 3 प्रकार से बनते हैं हमारे क्वेश्चन, यानी पास्ट फ्यूचर रिलेशन, या जिसे हम बड़ा छोटा बोलते हैं, बड़ा या छोटा रिलेशन से होते हैं। सेकंड हमारा आता है कॉमन रिलेशन और थर्ड हमारा आता है रॉन्ग डेट, या हम इसे रॉन्ग फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। तो हमारे जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न है वो 3 प्रकार से बनेंगे। नंबर फर्स्ट बड़ा छोटा दिन या पास्ट फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सेकंड हमारा कॉमन रिलेशन और नंबर 3 आता है हमारा रॉन्ग डेट या रॉन्ग फॉर्मेट। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से आज हम फर्स्ट टाइप शुरू करेंगे, जो हमारा होगा पास्ट फ्यूचर रिलेशन। जैसे दो
व्यक्ति हैं जैसे ए और बी, इस दो व्यक्ति हैं ए और बी, जैसे ए का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1917 को और बी का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1817 को। तो इन दोनों को हम रिलेट करेंगे दूसरे से। ए का जन्म 15 नवंबर 1817 को हुआ है और जो हमारा बी है, बी का जन्म हुआ है हमारा 15 नवंबर 1917 को। तो इनकी हम तुलना करेंगे आपस में। या कंपैरिजन जिसे बोलें, तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो इसमें कंपैरिजन में ये जो ये ए है, ए से बी हमारा 100 साल छोटा होगा, बी से ए हमारा 100 साल बड़ा होगा। जैसे बी की अपेक्षा में जो ए है ये, तो ये हमारा पहले जन्मा होगा ना, तो इसे हम पहले, जब हमारा ए पहले जन्मा होगा तो हमारा बी बाद में जन्मा होगा, तो ये हमारा बाद में। जब ये पहले आया है दोस्तों तो ये बड़ा भी होगा, जब ये बाद में आया तो ये छोटा होगा, तो इसकी अपेक्षा ये बड़ा होगा ना, तो हमारा ये बड़ा होगा और ये हमारा छोटा हो जाएगा। जब ये पहले आया है हमारा तो ये पास्ट में होगा और ये बाद में आया तो ये, जब ये बाद में आएगा तो ये फ्यूचर होगा, तो हमारा ये पास्ट, इसे हम पास्ट बोल देंगे और इसे हम फ्यूचर। तुलना करने पर हमें यह पता चला जो ये हमारे जो ये पास्ट वाले होते हैं इन्हें हम नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। जो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इन्हें हम नेगेटिव बोलेंगे और ये हमारे जो ये फ्यूचर वाले होते हैं इसे हम पॉजिटिव से वो करते हैं। तो इसकी तुलना में मैं आगे चलता हूं, मैं आगे भी कुछ आपको कुछ बेसिक और बताता हूं। जैसे हमारा ये एक एरो है, तो जो एरो का हेड है और ये हमारा टेल है। जो एरो का हेड होता है उसे हम बड़े से प्रदर्शित करते हैं, जो एरो का टेल होता है इसे हम छोटे से प्रदर्शित करते हैं। तो जो एरो का हेड होगा ये हमारा बड़ा होगा तो ये पहले आया होगा। यानी ये फ्यूचर को प्रेजेंट करेगा हमारा, ये सॉरी पास्ट को प्रेजेंट करेगा ये हमारे। और ये हमारा टेल है तो ये हमारा छोटा होगा क्योंकि ये बाद में आया है, तो ये हमारा फ्यूचर को प्रेजेंट करेगा। तो ये टेल है, ये हमारा छोटा होगा क्योंकि ये बाद में आया है हमारा, और ये हमारा फ्यूचर को प्रेजेंट करेगा ये। यानी ये इसमें जो यार बड़े का पूंछ बड़ा निकलवाएगा इसमें, तो हम बड़े का निकालेंगे माइनस से, ये छोटे का निकलवाएगा तो हम प्लस से निकालेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। उससे पहले कुछ आपको थोड़ा मैं और बेसिक बातें और बता दूं। जैसे हमारा किसी सिंपल ईयर का हमें यदि पूछता है कितना रिमाइंडर होता है, कितना शेष होता है, तो हमारे किसी भी सिंपल ईयर का हमारा एक रिमाइंडर होता है। यदि भाई हमें पूछता है किसी लीप ईयर में कितना रिमाइंडर होता है, तो हमारा लीप ईयर में हमारा 2 रिमाइंडर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी सिंपल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, तो किसी सिंपल ईयर में हमारे 365 दिन होते हैं ना, और लीप ईयर में एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो किसी सिंपल ईयर में हमारे कितने दिन होंगे, 365 बट्टे 7 से हम जब वो करेंगे 7 5 35 बचा 1, 7 दूनी 14, तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा यहाँ एक रिमाइंडर आएगा। तो हमारा ये एक रिमाइंडर हो गया। और इसी वजह से लीप ईयर का तो 366 हो जाते हैं।
बट्टे 7। जब इसे 366 में 7 से जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे 35 बचा। हाँ, एक से 63। हाँ, तो इसी वजह से हम इसे करेंगे तो 7 5 35 बचा 1 हमारा। जब हमारा यहाँ पे 1 बचेगा 7 दूनी 14। जब हमारा यहाँ पे 14 आ जाएगा तो 14 के बाद कितना हमारा यहाँ पे शेष बचेगा? हमारे यहाँ पे 2 शेष बचेंगे क्योंकि यहाँ पे 16 हो रहे हैं। तो जब हम भाग देंगे जब 16 में तो हमारा 2 शेष बचेगा यहाँ पे, तो इसका 2 रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। यानी किसी भी लीप ईयर का हमारा रिमाइंडर हमेशा 2 होता है और किसी भी सिंपल ईयर का हमारा रिमाइंडर हमारा 1 होता है। अब मैं कुछ वीक्स का आपको बताता हूं। जैसे वीक्स का रिमाइंडर हमेशा कितने भी वीक्स हो हमारे वीक्स का रिमाइंडर हमारा 0 ही रहता है, क्योंकि वो वीक्स में हमारे 7 डेज होते हैं। तो जब हम 7 से जब उसे भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा ना। तो कितने भी वीक्स लिखते हैं हमारे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही होगा हमेशा। ठीक है, अब मैं प्रश्न शुरू करता हूं। जैसे राम मोहन से जो राम है वो मोहन से 325 दिन बड़ा है, या राम मोहन से 100 दिन बड़ा है। चलो 100 बता, राम मोहन से 100 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म एक सोमवार को हुआ है तो ये मोहन का जन्म सोमवार को हुआ है, तो बताइए राम का जन्म किस दिन हुआ होगा? राम बड़ा है तो हमारा राम हमारा पास्ट को प्रेजेंट करेगा, क्यों? बड़ा हमारा पास्ट को वो करता है। ये पहले जन्मा होगा तो इसलिए मोहन छोटा है तो ये फ्यूचर को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि बाद में जन्मा है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो फ्यूचर होता है उसे हम प्लस से प्रेजेंट करते हैं और जो ये हमारा पास्ट होता है इसे माइनस से करते हैं। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें हमें 7 से भाग दे देना है। 7 एकम 7 बचे 3, 7 28 हो जाएगा यार हमारा यहाँ पे। यार 98 हमारे पूरे कट जाएंगे, हमारा यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर हमें पूछ इसका रहा है ना, तो 2 रिमाइंडर मतलब ये दिए सोमवार को जन्मा है, तो हमें राम कौन से दिन जन्मा हमें ये पूछ रहा, तो हम रिमाइंडर इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना आपको जो पहले जन्मा था उसे उसका हम माइनस करके निकालते हैं। तो सोमवार से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा रविवार, उससे फिर एक और शनिवार, तो हमारा यहाँ पे शनिवार आ जाएगा, सैटरडे। तो राम का जन्म कब हुआ? तो राम का जन्म हमारा सैटरडे को हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से इसे लिख लो, मैं और भी बताता हूं आपको। अब मैं सेकंड प्रश्न आपको बताता हूं। जैसे राम श्याम से 127 दिन बड़ा है, यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो श्याम का जन्म कौन से दिन हुआ होगा? इस प्रकार से प्रश्न जैसे बनता है। तो राम श्याम से 127 दिन बड़ा है, यानी तो राम हमारा बड़ा है तो ये एरो के हेड की तरफ होगा, और श्याम हमारा छोटा है तो टेल की तरफ होगा। ये जब ये बड़ा है तो ये हमारा पास्ट को प्रेजेंट करेगा, और ये हमारा छोटा है तो ये फ्यूचर को प्रेजेंट करेगा।
ये हमारा पास्ट को करेगा। तो अब हमें इसने पूछा ये 1 से 27 दिन बड़ा है यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो श्याम का जन्म कब हुआ होगा। यदि राम हमारा ट्यूसडे को जन्मा है तो हमारा श्याम का जन्म कब हुआ होगा। तो उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 7 से हम देंगे 7 एकम 7, बचे हमारे यहाँ पे 5, तो 7 8 56। तो हमारे यहाँ पे कितना शेष आएगा रिमाइंडर, हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है एक रिमाइंडर का मतलब मैंने आपको बताया था यदि हम पिछले वाले को प्रदर्शित करते हैं, पिछले वाले का पूछता है हमें मान निकालना होता है तो हम माइनस करते हैं, यदि हमें बाद वाले फ्यूचर वाले का हमें पूछेगा तो हम प्लस करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के लिए। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, जैसे ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में +1 कर देंगे हम, तो ट्यूसडे +1 यानी ट्यूसडे का हमारा होगा 3 + 1 तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 मैंने आपको किसका बताया था, 4 दोस्तों मैंने आपको वेडनेसडे का बताया था। तो हम प्रश्न में श्याम का जन्म कब हुआ, तो श्याम का जन्म वेडनेसडे को हुआ है। ठीक है। अब परीक्षा में हमें इतना सिंपल प्रश्न तो पूछेगा नहीं, जो थोड़ा हाई पूछेगा तो मैं उस प्रकार से मतलब आपको आगे के नेक्स्ट लेवल के बताता हूं प्रश्न। यदि पूछता है हमें पवन का जन्म कब हुआ है, पवन का जन्म यदि पवन राम से 125 दिन बड़ा है तो पवन है ना जो हमारा राम से 125 दिन बड़ा है और राम हमारा नेहा से 120 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ है यानी मंडे को, तो बताइए नेहा और पवन का जन्म कब हुआ है। तो इसमें हमारे 2 प्रश्न बन गए, एक ये हमारा प्रश्न ये अलग हो गया और हमारा ये प्रश्न अलग हो गया। तो इसे भी हम उसी प्रकार से अपना हल कर देंगे। जो हमारा ये बड़ा है तो इस जगह पे हमारा ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा नेहा ये छोटी है यहाँ पे, ये तो हमारा फ्यूचर को दर्शा रही है यहाँ पे, तो ये हमारा फ्यूचर हो गया। तो इसे भी हम 7 से वो करेंगे 7 एकम 7, बचे 5, 7 7 49, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमें पूछा तो नेहा का जन्म कौन से दिन हुआ है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ है तो सोमवार में हम +1 कर देंगे तो हमारा नेहा का जन्म दिवस निकल आएगा। नेहा का जन्म कौन से दिन हुआ है, सोमवार में हम +1 ऐड करेंगे जैसे, तो मंडे का कोड हमारा कितना होता है 3, मंडे का कोड हमारा 3 होता है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो नेहा का जन्म कौन से दिन हुआ है, 4 का मैंने आपको बताया ही था, 4 का हमारा वेडनेसडे, तो नेहा का जन्म वेडनेसडे को हुआ है। अब हमारा ये तो हल हो गया। अब हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो ये हमारा राम है ये छोटा हो जाएगा और पवन बड़ा हो जाएगा, तो इसे भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 1 का तो पता है ना राम का जन्म मंडे को हुआ है, तो इसे भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। 7 एकम 7, बचे 5, 7 7 49, तो हमारा यहाँ पे शेष कितना आएगा, इधर 1 और 5, हमारा यहाँ पे 6 शेष आ जाएंगे। तो 6 शेष का मतलब है हम यहाँ पे जब पिछले वाले बड़े वाले का निकालते हैं जो हमारा बड़ा है तो हम वहां पे माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे यानी सोमवार से हम 6 दिन पीछे जाएंगे। तो कौन सा दिन हमारा होगा सोमवार से 6 दिन पीछे जाना, रविवार, शनिवार,
शनिवार फिर हमारा शुक्रवार, फिर हमारा होगा बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार। तो हमारा यहाँ पे मंगलवार आ जाएगा। या फिर हम इसे माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मंडे का हमारा 2 है और ये 6 आया है। हाँ सही, इसी प्रकार से सीधा हम कर लेंगे, कोई वो नहीं है। मैं आगे आपको दूसरा बताता हूं। ठीक है, तो आगे में कुछ क्वेश्चन मैं आगे आपको कराऊंगा, वो कल कराते हैं। आज के लिए हम इतना ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।